अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं आपको बताऊंगा गोश्त धोने का तरीका। आगे बकरा ईद आ रही है, बकरा ईद पे बहुत सारा गोश्त होता है तो उसकी स्मेल नहीं जाती, तो आप इस मेथड से गोश्त को धो के रखें। आपकी स्मेल और आपका गोश्त बिल्कुल अच्छा फ्रीज़ होगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मैंने गोश्त यहाँ पे लिया है आधा किलो। ये बीफ का गोश्त है। इसकी मैंने छोटी छोटी बोटी कर ली है। पानी लिया है मैंने एक बाउल में। 1 टेबलस्पून लीमू यूज़ करेंगे, लेमन। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जो होता है। हाफ़ टी स्पून नमक। तो सबसे पहले पानी में डालेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा, खाने वाला सोडा, वो इसके अंदर डालेंगे पानी के। मीठा सोडा डालने के बाद 1 टेबलस्पून लेमन इसके अंदर डालेंगे, लेमन का जूस। अगर आप ऐसे धोएंगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा गोश्त। तो सारा मैंने डाल दिया लेमन 1 टेबलस्पून। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ये जो गोश्त है ना हमारा, इसे डाल देंगे पानी के अंदर। और पानी के अंदर डालने के बाद इसे रख देंगे 15 मिनट के लिए। ये बेकिंग सोडा और लेमन डालने से ना हमारा जो गोश्त है वो भी नरम होगा और गलने में भी आसानी होगी, और इससे जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म होती है। तो इसे भिगो दिया पानी के अंदर और 15 मिनट के लिए इसे छोड़ देंगे। ऊपर से कवर करके रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट रख देंगे इसे। तो 15 मिनट हो गए हैं। एक बड़े बाउल में मैंने साफ़ पानी लिया है, तो इसे एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए अभी से इसका कलर चेंज हो गया है। तो अब इसे निकाल लेंगे साफ़ पानी के अंदर। एक दूसरे बाउल से पकड़ते जाएंगे, इसे साफ़ पानी के अंदर डाल लेंगे और ये वाला पानी ज़ाया कर देंगे। तो साफ़ पानी के अंदर मैंने डाल लिया है। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे और इसके ऊपर जो चर्बी वगैरह जो हमें नहीं चाहिए ना, वो उतार देंगे। यूँ पकड़ेंगे और इसके ऊपर जो लगी हुई है ना चर्बी, वो इसे उतार देंगे और इसे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो मैंने अच्छी तरह से सारा साफ़ कर लिया। ये जो पानी है इसे दोबारा फेंक देंगे। तो दोबारा साफ़ पानी एक बार ले लेंगे और ये जो गोश्त है ना, इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे दोबारा। दोबारा इसे साफ़ पानी में डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे साफ़ कर लेंगे। इसके ऊपर से जो चर्बी वगैरह होती है वो मैंने सारी उतार दी थी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे दोबारा प्लेट में निकाल लेंगे। निकाल लिया प्लेट में और ये वाला पानी फिर ज़ाया कर देंगे। तो एक बार फिर मैंने साफ़ पानी ले लिया है, आखिरी बार इसे साफ़ पानी में डालेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 2-3 बार पानी साफ़ पानी से निकालने से, धोने से जो गोश्त के अंदर खून वगैरह होता है वो सारा साफ़ हो जाता है, बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश हो जाता है। तो एक बार फिर मैंने साफ़ पानी से इसे निकाल लिया और इसे निचोड़ के अच्छी तरह से प्लेट में रख लेंगे। इसे भी पकड़ेंगे और प्लेट में रख लिया। ये पानी को ज़ाया कर देंगे। तो मैंने गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। आप भी इसी तरह से गोश्त को वॉश करके 15 मिनट सोडा लगा के नमक और लेमन के पानी में रखें और फिर इसे 2-3 पानी से धो के, तो रेडी है हमारा गोश्त पकने के लिए। तो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार सी और सिंपल सी रेसिपी के साथ।